सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम हिस्ट्री प्लेटफॉर्म में। आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के भूगोल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह, जो कि आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। पहला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, तेल किसकी सहायक नदी है? ताप्ती, महानदी, गोदावरी या फिर यमुना? तेल नदी की बात करें तो दोस्तों ये भारत के राज्य उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदी है और ये आपका महानदी की एक उपनदी है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हिमालय पार की नदियाँ हैं। हिमालय पार की बहने वाली नदियाँ दोस्तों इनमें से कौन सी हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज जो है ये आपकी हिमालय पार की नदियाँ हैं। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, सांभर लवण झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या फिर राजस्थान में? सांभर की बात करें तो दोस्तों ये खारे पानी की झील है जो कि आपका राजस्थान में स्थित है। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील दोस्तों इनमें से कौन सी है? डल झील, चिल्का झील, पुलिकट झील या फिर मानसरोवर? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चिल्का झील जो है ये भारत की एक प्रसिद्ध लैगून झील है। बी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है? खारे जल की सबसे बड़ी झील की बात करें तो दोस्तों ये आपका उड़ीसा राज्य में है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, लोकटक है एक घाटी, झील, नदी या फिर पर्वतमाला? लोकटक क्या है दोस्तों? लोकटक की बात करें तो दोस्तों ये एक प्रकार की झील है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर 2 सूचियाँ दी हुई हैं। एक तरफ झीलों के नाम दिए हुए हैं और एक तरफ वो कहाँ पर स्थित है उनके नाम दिए हुए हैं। आपको सही मिलान करना है। पुलिकट झील की बात करें तो दोस्तों ये आपका तमिलनाडु में है। चिल्का झील की बात करें तो ये आपका उड़ीसा में है। वुलर झील की बात करें तो दोस्तों ये आपका कश्मीर में है और सांभर झील जो है ये आपका राजस्थान में है। तो दोस्तों राइट आंसर जो है ये आपका 3142 हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 3142 यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? नेपाल में, भारत में, तिब्बत में या फिर भूटान में? मानसरोवर झील की बात करें तो दोस्तों ये आपका तिब्बत में है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में बनाया गया है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या फिर महानदी? शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करें तो दोस्तों ये आपका कावेरी नदी के मार्ग में बनाया गया है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैन गंगा और पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, कृष्णा, गंगा या फिर झेलम? वैन गंगा तथा पैन गंगा की बात करें तो दोस्तों ये आपका गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, जोग प्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, जोग प्रपात की बात करें तो दोस्तों ये आपके भारत के राज्य कर्नाटक में स्थित है। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गैरसोप्पा या फिर जोग प्रपात किस नदी पर है? तो दोस्तों नदी का नाम पूछा जा रहा है। जोग प्रपात को गैरसोप्पा प्रपात भी कहते हैं। ये किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों ये आपका शरावती नदी पर बनाया गया है कर्नाटक में। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है? रिहंद बांध, कोयना बांध, भाखड़ा बांध या फिर नागार्जुन बांध? सबसे बड़ा गुरुत्व बांध की बात करें तो दोस्तों ये आपका भाखड़ा नांगल बांध है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ढूंढिए। तो दोस्तों यहाँ पर 2 सूचियाँ दी हुई हैं। एक में ताप बिजली संयंत्र के नाम दिए हुए हैं और दूसरी में उसके स्थिति के नाम दिए हुए हैं, वो कहाँ पर स्थित है। अगर बात करें दोस्तों कहलगांव की तो ये आपका बिहार में है। कहलगांव ताप बिजली संयंत्र ये आपका बिहार राज्य में है। फरक्का की बात करें तो दोस्तों ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। रामागुंडम की बात करें तो दोस्तों ये आपका आंध्र प्रदेश में है और गंधार ये आपका गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये 2143 हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 2143 सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़?
गिरना परियोजना की बात करें तो दोस्तों ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो दोस्तों एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, बांधों और उन नदियों का मेल मिलाइए जिन पर वे बनाए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ बांधों के नाम दिए हुए हैं और उनसे संबंधित नदियों के नाम दिए हुए हैं। आपको सही मेल बनाना है कि कौन सा बांध किस नदी पर बना हुआ है। गांधी सागर बांध की बात करें तो दोस्तों ये आपका चंबल नदी पर बना हुआ है। जयकवाड़ी बांध की बात करें तो दोस्तों ये आपका गोदावरी नदी पर बना हुआ है, यानी कि बी का 3 से मैचिंग हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध की बात करें तो दोस्तों ये आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया है। और टेहरी बांध की बात करें तो दोस्तों ये आपका भागीरथी नदी पर बनाया गया है, यानी कि सही मैचिंग जो है ये 4, 3, 2, 1 हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं 4, 3, 2, 1 ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, फरक्का बांध का निर्माण किस लिए किया गया? कोलकाता बंदरगाह की सुरक्षा के लिए, उत्तर और दक्षिण बंगाल को जोड़ने के लिए, कोलकाता को पीने का पानी देने के लिए, या फिर बांग्लादेश के लिए पानी की दिशा बदलने के लिए? फरक्का बांध की बात की जाए तो दोस्तों उत्तर और दक्षिण बंगाल को जोड़ने के लिए इसका निर्माण किया गया था। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी, गोदावरी, कावेरी या फिर पेरियार? हीराकुंड बांध की बात करें तो दोस्तों ये आपका महानदी पर बनाया गया है। ये आंसर राइट होगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर फिर से आपको कुछ बांधों के नाम दिए हुए हैं और नदियों के नाम दिए हुए हैं, आपको सही मैचिंग करना है। फरक्का बांध की बात करें तो दोस्तों ये आपका बनाया गया है गंगा नदी पर। फरक्का बांध आपका गंगा नदी पर बनाया गया है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। थीन बांध की बात करें तो दोस्तों ये आपका रावी नदी पर बनाया गया है। और नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है, यानी कि सही मैचिंग यहाँ पर आपकी हो जाएगी 3, 4, 2, 1। देख सकते हैं दोस्तों, सही ऑप्शन सी हो जाएगा। 3, 4, 2, 1 आपका राइट आंसर होगा। आप लोग चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? सही है पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर कुछ ताप विद्युत परियोजनाओं के नाम दिए हुए हैं और वो कहाँ पर स्थित है उनके नाम दिए हुए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। अगर बात करें दोस्तों कोरबा ताप विद्युत परियोजना की, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये आपका छत्तीसगढ़ में है, तो ए आंसर आपका गलत हो जाएगा। रामागुंडम परियोजना की बात करें तो दोस्तों ये आपका तेलंगाना में है। तलचेर परियोजना की बात करें तो दोस्तों ये आपका उड़ीसा राज्य में है, यानी कि बी और सी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। और कवास ताप विद्युत परियोजना की बात करें तो दोस्तों ये आपका गुजरात राज्य में है, यानी कि डी आंसर ही हमारा राइट हो जाएगा। डी आंसर आपका सही है। बाकी 3 जो है ऊपर के ये गलत है। कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में है, रामागुंडम आपका तेलंगाना में है और तलचेर आपका उड़ीसा राज्य में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है। कौन सा दोस्तों बांध रावी नदी पर बनाया गया है और जो देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है इनमें से? भाखड़ा नांगल, कहलगांव, रंजीत सागर बांध या फिर निहंद बांध? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रंजीत सागर बांध। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो दोस्तों ऐसी कौन सी 2 नदियां हैं जिसका उद्गम अमरकंटक के पठार से है लेकिन वो अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? चंबल और बेतवा, चंबल और सोन, नर्मदा और सोन या फिर नर्मदा और बेतवा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि नर्मदा और सोन। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये दोनों ही दोस्तों अमरकंटक के पठार से निकलती हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? नर्मदा, तापी, कोसी या फिर गंडक? विनाशक नदी की बात करें तो दोस्तों कोसी नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इसके कारण बिहार राज्य में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, इसी कारण दोस्तों इसको विनाशक नदी कहते हैं और इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ताला जल विद्युत परियोजना जिससे 1020 मेगावाट बिजली मिलने की आशा है, ये कहाँ पर स्थित है? ताला जल विद्युत परियोजना की बात करें तो दोस्तों ये आपका भूटान में है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, मैथान, बाल, पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? दामोदर, बराकर, कोनार या फिर बोकारो? इन बांधों की बात करें तो दोस्तों ये बनाए गए हैं बराकर नदी पर। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है? कोयना परियोजना महाराष्ट्र, शरावती परियोजना कर्नाटक, बाली मेला परियोजना उड़ीसा या फिर सबरीगिरी परियोजना गुजरात। गलत की बात हो रही है दोस्तों, इनमें से कौन सा गलत है? तो दोस्तों आपको बता दें, डी आंसर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि सबरीगिरी परियोजना जो है ये आपका गुजरात में नहीं है, ये आपका केरल में पंबा नदी पर बनाई गई है। बाकी 3 जो ऊपर के हैं ये आपका सही है, तो डी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में नहर सिंचाई पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है? यानी कि भारत के किस भाग में जो सिंचाई है वो नहर से होती है दोस्तों? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, सिक्किम या फिर उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में, डी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित समुद्र मार्ग सेतु समुद्रम किन समुद्री विथिकाओं यानी कि सी लेन्स से गुजरने वाली नहर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेतु समुद्रम की बात करें तो दोस्तों ये आपका मन्नार की खाड़ी से गुजरने वाली नहर है, ए आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ताप्ती, माही, चंबल या फिर नर्मदा। सरदार सरोवर बांध दोस्तों बनाया गया है नर्मदा नदी पर, डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है? पश्चिम बंगाल की बात करें तो दोस्तों इनमें से ईडन नहर जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में है, सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है। सबसे बड़ी दोस्तों सिंचाई नहर कौन सी है भारत की? यमुना नहर, सरहिंद नहर, इंदिरा गांधी नहर या फिर अपर बारी दोआब नहर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदिरा गांधी नहर जो है ये भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, सी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, गंगा नहर किस राज्य को सिंचती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, गंगा नहर की बात करें तो ये आपका राजस्थान राज्य को सिंचती है, डी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है? अलकनंदा, भागीरथी, गंडक या फिर घाघरा। टिहरी बांध की बात करें तो दोस्तों इसको पानी मिलता है भागीरथी नदी से, बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा इनमें से सही है। तुलबुल परियोजना हिमाचल प्रदेश, श्रीशैलम परियोजना तमिलनाडु, पापनाशम परियोजना कर्नाटक या फिर उकाई परियोजना गुजरात। अगर बात करें दोस्तों तुलबुल परियोजना की तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये आपका जम्मू कश्मीर में है, तो आपका ए आंसर जो है ये गलत हो जाएगा। श्रीशैलम परियोजना की बात करें तो दोस्तों ये आपका तमिलनाडु में नहीं है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है, तो बी आंसर भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। पापनाशम परियोजना की बात करें तो दोस्तों ये आपका कर्नाटक में नहीं है, ये आपका तमिलनाडु में है, तो दोस्तों सी आंसर भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। और उकाई परियोजना की बात करें तो दोस्तों ये आपका गुजरात राज्य में है, तो डी आंसर ही हमारा सही आंसर होगा, डी सही है, बाकी 3 जो है ऊपर के ये गलत हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सिंचाई की सबसे बड़ी नहर का क्या नाम है? अभी मैंने बताया दोस्तों भारत में सिंचाई की सबसे बड़ी नहर जो है ये आपका इंदिरा गांधी नहर है, सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस विद्युत परियोजना की बात करें तो ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, सी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? इडुक्की, अलियार, पेरियार या फिर कुंदा। तो दोस्तों इनमें से आपका इडुक्की परियोजना जो है ये आपका तमिलनाडु में नहीं है बल्कि केरल में है, तो ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था ये किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, लोकटक झील की बात करें तो दोस्तों ये आपका मणिपुर राज्य में है भारत के, बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? मेट्टूर, रिहंद, थेन या फिर भाखड़ा। तो दोस्तों आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे ऊंचा बांध है, तो भाखड़ा बांध जो है इनमें से ये सबसे ऊंचा है, डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? चिनाब, महानदी, कृष्णा या फिर सतलज। सलाल बांध की बात करें तो दोस्तों ये आपका चिनाब नदी पर बना है, ए आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? कोसी, झेलम, चिनाब या फिर रावी। तो दोस्तों इनमें से कोसी नदी जो है इसका उद्गम नेपाल में है और वो गंगा नदी में आकर मिलती है, तो ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी पर, व्यास नदी पर, झेलम नदी पर या फिर चिनाब नदी पर। थीन बांध की बात करें तो दोस्तों ये आपका बनाया गया है रावी नदी पर, ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, रिहंद बांध परियोजना की बात करें तो इससे उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की सिंचाई होती है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? कृष्णा, रिहंद, सतलज या फिर महानदी? चिनाई बांध की बात करें तो दोस्तों इसका निर्माण हुआ है महानदी पर। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में ताजे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? डल झील, पुलिकट झील, वूलर झील या फिर टीटीकाका झील? ताजे पानी की झील की बात करें तो दोस्तों इनमें से वूलर झील जो है ये ताजे पानी की झील है। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोजेंट्रिक्स विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कर्नाटक, केरल, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? इस विद्युत परियोजना की बात करें तो दोस्तों ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? मुल्ला पेरियार बांध की बात करें तो दोस्तों इसका झगड़ा जो है ये आपका तमिलनाडु और केरल राज्य से संबंधित है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, अलमट्टी बांध किस नदी पर बना है? अलमट्टी या फिर अलमाटी बांध कहते हैं इसको। ये बनाया गया है दोस्तों कृष्णा नदी पर। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना की बात करें तो दोस्तों ये बनाया गया है महानदी पर। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नोक्त जोड़ों में से किसका मेल नहीं बैठता है? यानी कि दोस्तों यहाँ पर कुछ जोड़े दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। मेट्टूर की बात करें तो दोस्तों मेट्टूर बांध जो है ये कावेरी नदी पर है, ये बिल्कुल सही है। भाखड़ा नांगल बांध की बात करें तो दोस्तों ये सतलुज नदी पर है, ये भी बिल्कुल सही है। हीराकुंड बांध दोस्तों महानदी पर है, ये भी बिल्कुल सही है। टिहरी बांध की बात करें तो दोस्तों ये भागीरथी नदी पर है, यमुना नदी पर ये नहीं है। तो डी आंसर ही हमारा राइट हो जाएगा। डी आंसर आपका यहाँ पर नहीं सही है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? इन सब बांध की बात करें तो दोस्तों ये आपका चंबल नदी पर बनाया गया है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था? सबसे पहले की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले ये लगाया गया था शिव समुद्रम में। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्यम है। भारत और नेपाल के संयुक्त नदी घाटी उद्यम की बात करें तो दोस्तों ये आपका कोसी नदी है। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, पोंग बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? रावी, ताप्ती, व्यास या फिर डोन? पोंग बांध की बात करें तो दोस्तों ये आपका व्यास नदी पर बनाया गया है। सी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना इनमें से दामोदर बहुउद्देशीय परियोजना है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चूका पावर प्रोजेक्ट जिसको कि चुक्का बिजली परियोजना भी कहते हैं का निर्माण भारत द्वारा किया गया है नेपाल में, भूटान में, म्यांमार में या फिर बांग्लादेश में? इसको किया गया है दोस्तों भूटान में। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है जो पूर्णतः स्तरीय है? विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर की बात करें तो दोस्तों वो आपका इंदिरा गांधी कैनाल है। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? भाखड़ा नागल बांध की बात करें तो दोस्तों ये आपका सतलुज नदी पर बनाया गया है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? मेट्टूर बांध की बात करें तो दोस्तों ये आपका कावेरी नदी पर बना हुआ है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा सही नहीं है। सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी, तिलैया बांध, कोनार नदी, गांधी सागर बांध, चंबल नदी या फिर नागार्जुन सागर बांध, कृष्णा नदी? तो दोस्तों सही नहीं है पूछा गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। तिलैया बांध जो है दोस्तों ये आपका कोनार नदी पर नहीं है बल्कि ये आपका बराकर नदी पर बनाया गया है। तो बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? सतलुज, दामोदर, महानदी या फिर गोदावरी? पहली बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो दोस्तों इसका निर्माण दामोदर नदी पर हुआ था। बी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जलप्रपात की बात हो रही है तो दोस्तों इनमें से सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत में जोग जलप्रपात है। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? शिव समुद्रम की बात करें तो दोस्तों ये आपका कावेरी नदी द्वारा बनाया गया है। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध दोस्तों भारत में कौन सा है? इनमें से लंबे की बात हो रही है तो दोस्तों हीराकुंड बांध जो है ये सबसे लंबा बांध है भारत का। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ बांध के नाम दिए हुए हैं और नदियों के नाम दिए हुए हैं, वे किस नदी पे बनाए गए हैं। तो दोस्तों अगर बात करें हीराकुंड बांध की तो ये आपका महानदी पर बनाया गया है। पोंग डैम की बात करें तो दोस्तों ये व्यास नदी पर बनाया गया है। टिहरी डैम आपका भागीरथी नदी पर बनाया गया है और थीन डैम जो है ये आपका रावी नदी पर बनाया गया है। यानी राइट आंसर आपका 4123 हो जाएगा। 4123 दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी के आर पार बनी है। सरदार सरोवर परियोजना की बात करें तो दोस्तों ये नर्मदा नदी के आर पार बनी है। सी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूएसए की टीवीए यानी कि टेनेस वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत में यहाँ है। यूएसए की जैसी दोस्तों टेनेस वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना कौन सी है भारत में? इसका नाम दोस्तों है दामोदर घाटी परियोजना। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से चेन्नई जो है ये आपका प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है। ये आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है। पश्चिमी तट पर नहीं है पूछा गया है दोस्तों, तो इनमें से आपका जो तूतीकोरिन पत्तन जो है ये पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है। सी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्तन की पृष्ठभूमि सबसे विशाल है। कांडला, कोच्चि, मुंबई या फिर विशाखापट्टनम। सबसे विशाल पृष्ठभूमि दोस्तों मुंबई पत्तन की है। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग मुंबई पत्तन का लाभ उठाने वालों में प्रमुख हैं। तो दोस्तों इनमें से कौन सा उद्योग मुंबई पत्तन का लाभ उठाने के लिए प्रमुख है? लोहा और इस्पात उद्योग, चीनी और सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र और पेट्रो रसायन उद्योग या फिर इंजीनियरिंग और उर्वरक उद्योग। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सूती वस्त्र और पेट्रो रसायन उद्योग। सी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से विशाखापट्टनम, चेन्नई और मुंबई जो है ये आपका समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है। ये आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मिलान करना है दोस्तों आपको। यहाँ पर कुछ पत्तन के नाम दिए हुए हैं और उनसे संबंधित राज्यों के नाम दिए हुए हैं। कौन सा पत्तन कहाँ पर है आपको राइट मैचिंग करनी है। अगर बात करें दोस्तों भटकल पत्तन की तो ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। एलेप्पी पत्तन की बात करें तो दोस्तों ये आपका केरल में है। ककीनाडा की बात करें तो दोस्तों ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है और तूतीकोरिन जो है ये आपका तमिलनाडु राज्य में है। यानी कि राइट आंसर जो है दोस्तों 3142 हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं 3142। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या फिर विशाखापट्टनम। दोस्तों ये बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नोक्त राज्यों में से कौन सा अपने सुंदर सागर पुलिनो यानी कि बीच के लिए सबसे अधिक सुविख्यात है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा बीच के लिए विख्यात कौन सा है? गोवा। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा है। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या फिर तूतीकोरिन। अंतर्देशीय नदी बंदरगाह की बात करें तो दोस्तों इनमें से कोलकाता बंदरगाह जो है यह अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है। ये आंसर राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नोक्त बंदरगाह में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। पूर्वी तट की बात करें तो दोस्तों इनमें से पारादीप बंदरगाह जो है ये भारत के पूर्वी तट पर है। डी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का पूर्वी तट पर स्थित पत्तन। पूर्वी तट पर स्थित पत्तन बताने हैं दोस्तों कौन कौन से हैं। सही उत्तर हो जाएगा पारादीप और हल्दिया। ये आपके पूर्वी तट पर स्थित है। डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है। कोच्चि, पारादीप, कांडला या फिर तूतीकोरिन। मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों कांडला बंदरगाह को। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं। मुख्य बंदरगाह की बात करें तो दोस्तों भारत में कुल 12 मुख्य बंदरगाह है। डी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। कृत्रिम बंदरगाह की बात करें तो दोस्तों इनमें से चेन्नई या फिर मद्रास बंदरगाह जो है ये आपका भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत की गंडक नाम की नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, भारत की जो गंडक नदी है दोस्तों इसको नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। सी आंसर राइट होगा।
अगला प्रश्न दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है। अरावली पर्वत श्रृंखला दोस्तों कौन सी नदी से द्विविभाजित होती है? राइट आंसर हो जाएगा चंबल और साबरमती नदी से। बी आंसर राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इंद्रावती, सोन, गोमती या फिर यमुना। गंगा की सहायक नदी की बात करें तो दोस्तों सोन, गोमती और यमुना जो है ये गंगा की सहायक नदियां हैं, लेकिन इंद्रावती जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये आपका गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, फरक्का बैराज भारत तथा डैश के बीच विवाद का एक मुख्य कारण है। फरक्का बैराज दोस्तों भारत और किसके बीच विवाद का एक मुख्य कारण है? बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच। ये आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के ऊपर जम्मू एवं कश्मीर राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है? विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में बनाया जा रहा है चिनाब नदी पर। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, भारत में निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। कौन सी नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा नदी। सी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यमुना नदी को। खुला नाला यमुना नदी को कहते हैं क्योंकि दोस्तों इसमें आपका प्रदूषण बहुत ही ज्यादा है, इसी कारण इसको खुला नाला कहते हैं। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? गोदावरी, गंडक, ताप्ती या फिर नर्मदा। सतपुड़ा और विंध्य पहाड़ियों के बीच दोस्तों नर्मदा नदी बहती है। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है गंडक, कोसी, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र। कोपली दोस्तों किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है या फिर ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में है। आपसे पूछा गया है दोस्तों कौन सा सही नहीं है। राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों इनमें से सी आंसर जो है ये आपका नहीं सही है। कावेरी नदी जो है इसका उद्गम आंध्र प्रदेश से नहीं हुआ है, इसका उद्गम आपका कर्नाटक से हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ये परियोजना दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बांध है? सबसे बड़े बांध की बात करें तो दोस्तों टिहरी बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल में क्यों बढ़ी हैं? वार्षिक वर्षा में वृद्धि के कारण, बांधों में गाद अधिक जमने के कारण, अपवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि के कारण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल ही में बढ़ गई हैं वार्षिक वर्षा में वृद्धि के कारण। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तट आधारित दोस्तों इस्पात संयंत्र स्थित है आपका विशाखापट्टनम में। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है, पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? पोत भंजक उद्योग की बात करें तो दोस्तों इसमें भारत का गुजरात राज्य जो है ये अग्रणी है। सी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की नदियों के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है उसमें पूरे वर्ष पानी रहता है, वे केवल वर्षा से पानी प्राप्त करती हैं, वे वर्षा तथा पिघलते बर्फ से पानी प्राप्त करती हैं या फिर उनमें से ज्यादातर 12 मासी हैं। सत्य नहीं है पूछा गया है दोस्तों, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, वे केवल वर्षा से पानी प्राप्त करती हैं, ये सही नहीं है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करें तो दोस्तों ये आपका कर्नाटक राज्य में है। डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है हुंजा, सतलज, व्यास या फिर रावी। सिंधु नदी की सहायक नदी दोस्तों कौन सी है जो कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? वो दोस्तों आपकी सतलज नदी है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।